दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने कहा कि मुझे घेरने की स्पेशल रणनीति चक्रव्यूह रच दिया है बीजेपी ने। देखिए ऐसा है, खुद इतने डरे हुए हैं, डरा हुआ आदमी क्या अगर मैंने घेर रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, फलाना है जी, मुझे खतरा है। वो इसलिए डरे हुए हैं कि नौजवानों ने, जो यूथ है, नौजवानों के लिए एक उन्होंने सुर्रा छोड़ा कि भाई पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। पर्ची को उड़ के तो जाएगी नहीं, कोई ना कोई तो लेके जाएगा पर्ची ने, गाड़ी जन में जाएगी। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पर्ची जहाज में जाएगी, पर्ची पैदल तो जाएगी नहीं। तो ऐसे सिस्टम को देख करके अपने आप ही उनकी पिंडी कांपेगी कि जब नौजवान वो पर्ची खर्ची पर नहीं चलेगा तो कौन उनको साथ देगा। हमने कभी घमंड नहीं किया, हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, अपने सेवा भाव से ही हमने जिंदगी में यही सीखा। मैं मुख्यमंत्री बने, हुड्डा परिवार में मुख्यमंत्री बने। अरे मुख्यमंत्री तो सपने लेना ही छोड़ देने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने हैं, अब वो समय गया। चुनावी साल में राजनीतिक नेताओं का विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में रोहतक पहुंची भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। पहले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया था कि भाजपा उन्हें घेरने के लिए स्पेशल रणनीति तैयार कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वो खुद डरे हुए हैं और डरा हुआ इंसान घेरने की बात करता है। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर कहते हुए नजर आए कि वो अब सपने में भी सीएम बनने की ना सोचें, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जरा सुनिए, अरविंद शर्मा ने बताया कि आखिर हुड्डा परिवार क्यों डरा हुआ है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने कहा कि मुझे घेरने की स्पेशल रणनीति चक्रव्यूह रच दिया है बीजेपी ने। देखिए ऐसा है, खुद इतने डरे हुए हैं, डरा हुआ आदमी क्या अगर मैंने घेर रहे हैं, मुझे ऐसे कर रहे हैं, फलाना है जी, मुझे खतरा है, समझे। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर खिलाड़ियों के लिए, हर कैटेगरी के लिए यहाँ काम हो रहा है। वो डरे हुए तो इसलिए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं कि नौजवानों ने, जो यूथ है, नौजवानों के लिए एक उन्होंने सुर्रा छोड़ा कि भाई पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। तो पर्ची को उड़ के तो जाएगी नहीं, पर्ची कोई ना कोई तो लेके जाएगा। पर्ची ने गाड़ी जन में जाएगी, पर्ची जहाज में जाएगी, पर्ची पैदल तो जाएगी नहीं। तो पर्ची और खर्ची तो फिर से चालू करेंगे। ये रोहतक में मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, रोहतक यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हो उसमें ये बात रखी गई। अब डरे हुए वो इसलिए है कि नौजवान अपना रास्ता पकड़े हुए हैं। नौजवान को पता है कि ईमानदारी के साथ जो थोड़ा सा भी उसमें पढ़ाई करेगा उसकी नौकरी लगेगी। आज आप डी ग्रुप के आप देखो, ये जो आए हैं रिजल्ट आए हैं, ऐसे ऐसे लड़के, मेरे को 4-5 लड़कों में फ़ोन आया जी मेरा हो गया। कितने खुश हैं, कितने गरीब परिवारों के लड़के जिनको उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर ईमानदारी से होगा तो हमारा ज़रूर आएगा। तो इसलिए वो उम्मीद उनको जागी हुई थी। तो ये इसलिए डरे हुए कि अब वो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम नौजवानों ने बिल्कुल काटा मार दिया, रिजेक्ट कर दिया है कि हमें पर्ची सिस्टम नहीं चाहिए। हमारी ईमानदारी से, हमें पारदर्शिता चाहिए, हमारे को ईमानदारी से ऐसी सरकार चाहिए जो ईमानदारी से नौकरी दे। तो ऐसे सिस्टम को देख करके अपने आप ही उनकी पिंडी कांपेगी कि जब नौजवान वो पर्ची खर्ची पर नहीं चलेगा तो कौन उनको साथ देगा। कोई साथ देने वाला नहीं है। ये परिवारवाद, जातिवाद, ये चीज़ें, भ्रष्टाचार, ये कोई इनमें बदलाव नहीं है। न्यू का न्यू काम है, कोई घोड़े वही मैदान, कोई बदलाव नहीं। राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा? किससे? राहुल गांधी ने जो पहले भी यात्रा करी थी, तो चुनाव हुए, देख लो आप तीनों स्टेटों में क्या हुआ। अच्छा, 2019 का जो आपका चुनाव आप जीते, उसमें हर कांग्रेसी नेता उसमें एक बहुत बड़ी घटना बताई। देखिए, वो कहते थे भाई हमारा गढ़ है,
मैं हमेशा ये कहता था गढ़ जनता का है, गढ़ 36 बिरादरी का है, गढ़ 36 बिरादरी का, गढ़ जनता का। हमने कभी घमंड नहीं किया, हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ अपने सेवा भाव से ही हमने ज़िंदगी में यही सीखा। हमारे दादाजी परम संत थे, हमने अपने दादा से, अपने पिताजी से, परिवार से ये सीखा सेवा भाव। हम तो सेवा भाव का सिस्टम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमने कोई घमंड नहीं किया और 36 बिरादरी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो समय बताएगा कैसे क्या तो रहेगा। वही उनका तो ये भी कहना है कि रोहतक से जो नतीजे होंगे वही हरियाणा की राजनीति में बदलाव करेंगे, तो क्या उम्मीद है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखो सुनो, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ये बहकाना शुरू कर रखा है। एक तो पर्ची खर्ची सिस्टम से, एक दूसरा इन्होंने बहकाना सिस्टम कर रखा है कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, भाई मुख्यमंत्री बने, हुड्डा परिवार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो सपने लेना ही छोड़ देने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने हैं, अब वो समय गया। लोग, हरियाणा की जनता इतनी समझदार है, हरियाणा का किसान, गरीब, दलित, बैकवर्ड, बुजुर्ग, महिलाएं सब इतने समझदार हैं। उनको पता है कि कौन लोग लूटने के लिए फिर तैयार बैठे हैं और कौन लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इसलिए दिन लद गए हैं और जब इनको ये पता लग गया है कि भाई इनका मुख्यमंत्री का कोई चक्कर नहीं है, इनके वैसे ही सब कुछ हिला हुआ। अरविंद शर्मा ने साफ कहा कि हुड्डा परिवार युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि विपक्ष को राम मंदिर हजम नहीं हो रहा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।